आज हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर है 12th का। समझ गया? इतिहास इतिहास का पहला चैप्टर समझ गया? इतिहास के जो पहला चैप्टर है तो उसमें तो हम कहना चाहते हैं कि सरस्वती विद्या निकेतन 51 में आप लोग का स्वागत है, वेलकम है, धन्यवाद है। समझ गया? तो इस चैनल के माध्यम से आपको 12th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिंदगी का सबसे सुनहरा मौका सरस्वती विद्या निकेतन 51 के ओर से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो अधिक से अधिक छात्रों से आग्रह है कि इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करके और सब्सक्राइब करके इस चैनल से जितना जल्द हो सके जुड़े और अपना भविष्य का निर्माण करे। समझ गया? जिसमें आर्ट का ऑल सब्जेक्ट इस चैनल के माध्यम से आप लोग का अवगत कराया जाएगा। इस वीडियो को जितना से जितना हो सके अपने भाई के लिए इसे शेयर करना ना भूले। तो हम अब विषय वस्तु पर आते हैं। आज इतिहास का पहला चैप्टर है, यह दूसरी क्लास है, जिसमें उस दिन हड़प्पा सभ्यता के बारे में पिछले क्लास में बता चुके हैं। समझे? तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन होगा। आप लोग कॉपी कलम निकाल लें। निकाल लिया? चलो, तो हम शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, हड़प्पा सभ्यता। समझ गया? अगर आप समझ गया, समझ गया, अगर किसी लड़के या लड़कियां को वीडियो छूट गया है तो पाछे जाकर भी हमारे चैनल को सर्च करके सरस्वती विद्या निकेतन 51 को सर्च करके पीछे के वीडियो व्यू देख सकते हैं। समझ गए? तो हम विषय वस्तु पर आते हैं। चलो, हड़प्पा सभ्यता। अब देखो, हड़प्पा सभ्यता तो हड़प्पा सभ्यता जो है, समझ गया, हड़प्पा सभ्यता जो है ना, समझ गया। एक चीज और है कि हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा था। समझ गया? हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि खुदाई के समय में उसका नाम है हड़प्पा था। पहले से नाम हड़प्पा था। खुदाई करने के बाद भी उसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा। समझ गया? और कोई बात नहीं है। क्वेश्चन पूछता है तनिक वो ये भी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ देता है, हड़प्पा सभ्यता खोज कब हुआ? खोज तो खोज कब हुआ? 1921 में। 1921 में हुआ। किसके द्वारा? बकललवा दयाराम साहनी के द्वारा। मोहनजोदड़ो। हाँ, दयाराम। खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी।
क्या? दयाराम साहनी। तो कहने का मतलब यह कैसा सभ्यता था? यह बाबू ऐसे ऐसे करके पूछता है, यह कैसा सभ्यता था? यह शहरी सभ्यता था। कैसी था? शहरी सभ्यता था या नागरीय है? नागरीय सभ्यता था। हाँ, शहरी और शिक्षा देखो उस शेरनी का दूध है न, जिसने पिया है उसने वहां दहाड़ा है, समझ गया? अशिक्षा जिसको प्राप्त नहीं होगा उसका मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन में कुछ उतारो या ना उतारो, शिक्षा को, समझ गया? 2 रोटी कम खाओ, घर में भात चोखा खा लो ठीक है, रोटी अचार खा लो ठीक है, दाल नहीं है तब पर भी चलेगा, लेकिन पढ़ने के लिए कॉपी कलम का व्यवस्था होना चाहिए। पहनने के लिए शर्ट जो है 400 के जगह 200 हो जाए ठीक है। चप्पल 2 जोड़ा न हो, 1 जोड़ा हो तो भी ठीक है। जूता 2 जोड़ा न हो के 1 जोड़ा हो तब पर भी ठीक है, समझ गया? लेकिन जीवन में पढ़ाई का महत्व दो। अधिकतर बच्चे का रास्ता चेंज कैसे होता है? 50% बच्चे ऐसे हैं जो पैसा के कारण पढ़ाई छोड़ देते, समझ गया? आर्थिक स्थिति के कारण। लेकिन घर में गार्जियन भी होता है, मेला में ओकरा कपड़ा किनल रुपा दे देगा जो कहेगा, लेकिन ओकरा स्कूल में फीस भरक बारी आएगा तब पूछेगा टाइम क्या दिन बचा, क्या 100 रुपया लगता है, 2-4 दिन बचल है, 1-2 दिन के बाद ले। तो हम बच्चे को कहा देना चाहते हैं, वही मेला वाला रुपया, वही कपड़ा वाला रुपया, समझ गया? वही चप्पल जूता वाला रुपया बचा के रखिए ताकि तुमको कॉपी किनने में, किताब किनने में, समझ गया, फॉर्म भरने में होगा, समझ गया? और नहीं तो पता चलेगा जिस समय फॉर्म भरे बारी होगा उस समय कहीं खड्डा भूसा भरते रहे। ध्यान रखना। हाँ, ऐसी चीज नहीं होना चाहिए। अभी ये जो तुम्हारी एज जो 18 साल से 22 साल के बीच में जो है ना, थोड़ा दिमाग मांझी और ज्वाला कभी न कभी कुछ न कुछ फेंकता रहता। हाँ, ए करे, बै करे, ऐसे करे, वैसे करे, दिस करे, दैट करे, हमारा एगो जो है सो छपकी जैसन दोस्त हो जाए, एगो जो है हमारा फलाने हो जाए, ये हो जाए। बहुत मन में बहुत लोगों को ये चीज आता है, समझ गया? ये झूठ फूस है, सब झूठा है। 2 दिन का दोस्ती 2 दिन की यारी, समझ गया? वो एक माया का जाल है, एक मोह है, सच्चाई में है कुछ नहीं, कुछ नहीं है, समझ गया? इस वजह से ध्यान रखना कि जीवन में अगर 2 रुपया बचा के रखे तो पढ़ाई के लिए, जितना हमें मान लिया जाए 300 रुपया का मोबाइल में अगर कोई बच्चा मोबाइल रख के यूज करके इजी करा रहा, वो 2100 रुपया की इजी करावे, 150 करावे, चाहे वो डाटा 20 दिन के देते, 1 GB डाटा देते इसकी, लेकिन वो पैसा पढ़ाई के लिए बचावे, ताकि गार्जियन को बिहान नहीं कहे पड़े कि तू हमारा बार-बार रुपया मांगता है। कोई वजह से पता नहीं चले कि हम 200 संगति पकड़ लिए, समझ गया? चलो, क्या लिखा था? अच्छा, ये हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे था? यो तो ए पगला, सिंधु नदी। सिंधु नदी, कौन नदी? अब देखो आराम से याद होगा ना कैसे। हम तो कहते हैं हमारे चैनल में जो जुटे, समझ गया, वो रटे ना। सबसे पहले हम बोले उसको सुने, सुन के हमारी बातों को समझे, समझ के तब देखे कि हम तो कहते हैं रटो ना, पढ़ो ना, सिर्फ हमारी बातों को सुनो, सुन के समझो, समझ के दिमाग में रखो, अपना दिल में रखो। देखो तुम परीक्षा में बढ़िया नंबर लाता है कि नहीं लाता। समझो, जिस दिन तुम समझ गया उस दिन तो रटने की जरूरत नहीं होगा, समझदारी पार कर जाएगा। देख लो, हड़प्पा सभ्यता खोज,
1921 में खोजकर्ता दयाराम साहनी। कौन सभ्यता था? साड़िया नगरी, साड़िया नगरी, ठीक। हाँ, कौन नदी? सिंधु नदी। आराम से हम देखो 2-3 गो ऑब्जेक्टिव चार्ज हो गया। हम तो कहते सिर्फ बाबू सुनो, सुन के समझो। तोरा घर में रटे की जरूरत नहीं है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल नहीं है सो रटेगा। तुम खाली समझते जाओ, बाद बाकी देख लेंगे। तोरा कैसो अंधेरा आएगा तुम देख लेगा बाद बाकी। अभी लेकिन समझो, इस चैनल पर आके इस वीडियो को गहराई से घुरा के 2 बार 3 बार 4 बार संतुष्ट हो जाओ। देखो तब तुम इतना जो है ना मैसेज करना कि नहीं सर सही बोल रहे थे। आज अगर हम सफल हुए हैं, आप ही का चैनल का जो है यह देन है। समझे? चलो, तो क्या लिखा था? लोग क्या करता था? व्यापार करता था। क्या करता था? हड़प्पा के लोग, हड़प्पा के लोग व्यापार करता था। क्या करता था? व्यापार करता था। पूछता है क्वेश्चन कि हड़प्पा के लोग क्या करते थे? व्यापार। किस मार्ग से व्यापार करते थे? नदी मार्ग से, जल मार्ग से ना। हाँ, किस मार्ग से व्यापार करते थे? जल मार्ग से व्यापार करते थे ना। एक सबको बढ़िया से ध्यान रखना है। आगे आगे एक चीज और है, समझ गया? नाव अधिकतर चलाते थे। नाव, नाव कौन सी था? लकड़ी का। नाव कौन सी था? नाव किस लिए रखता था? नाव व्यापार के लिए। व्यापार के लिए क्या था? नाव। यानी किस मार्ग से पूछेगा? मार्ग। व्यापार का मार्ग क्या था? हाँ, जल मार्ग ना। मार्ग क्या था? जल। किसके लिए? व्यापार के लिए ना। एकदम कॉन्फिडेंस, एक एक तोड़ के, एक एक जो है बूटी बूटी तरह जो है रटे काम नहीं देंगे। दोसर विद्यार्थी मत के रटे तो नहीं है, समझ गया? रटना नहीं है, ध्यान रख लेना। नहीं तो नहीं पढ़ेगा, लड़का हो या लड़की। लड़का तो अथी वाला में नौकरी मिल जाएगा, ग्रुप सी वाला में। लड़की ग्रुप डी वाला। हाँ, वो फॉर्म भरा जाएगा। हाँ, भाई सी वाला। हाँ हाँ, लड़की को ग्रुप डी हो जाएगा। हाँ, एकदम जो है चलेगा। जब पहले दोनों जाएगी ना, यहाँ तक पल्ला रखेगी, समझ गया? हाँ, छोटकी गोतनी ननद रहेगा, रुकथिन ना भी हमें, हम ही समेट ले। और दूसरा दिन तनिक पानी बरसों वाला गिर देते एकदम चालू कहने। हाँ, महाभारत चालू, समझ गया? तराइन का युद्ध चालू। हाँ, समझ गया? ये चीज होगा। तो बाबू अभी धैर्य रख के संपन्न से पढ़ लो। उदय कोई चीज का एक बैग और जल्दी नहीं होता है, धीरे धीरे होता। सूर्य का भी देखता है उदय धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। जब उसका धीरे धीरे उदय होता है ना, पृथ्वी पर बहुत बड़ा प्रकाश करता है। लोग को सूर्य प्रकृति से सीखना चाहिए, प्रकृति कैसे जो है पृथ्वी को जो है इतना प्रकाश किया हुआ। हम लोग जबकि मनुष्य सब कुछ बनाने वाला है, मनुष्य जबकि सब कुछ करने वाला है। यह इतना जो भौत की बातचीत देख रहा सब मनुष्य का ही खेला है। तैयो मनुष्य जो है अपना राह भटक जाता है। लोग अपना राह भटक जाता है, अपना सच्चाई भूल जाता है। लोग कहता है कि जो है ना सब लोग क्या बोलेगा, लोग 4 लोग क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा। बोलेगा कि लास्ट में ही बोलेगा जो सबको बोला जाता है, राम नाम सत्य है सबके ही गत है। और क्या बोलेगा? ध्यान रखना। चलो, तो क्या लिखा था? यह सभ्यता कब से कब तक था? अरे हड़प्पा सभ्यता देर पगलवा 2600 से लगभग 1920 तक, 1920 तक। हम क्वेश्चन थोड़ा हो सकता है ऑब्जेक्टिव पूछ देता हूं। कैसा वर्ष हुआ?
7 वर्ष, 700 वर्ष, लगभग कितने, 700 वर्ष। हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक, बीसी, लगभग क्या 100 साल, लगभग 700 साल। हाँ, अगला क्वेश्चन है, समझ गया। हड़प्पा, ऐसे सिंधु नदी था ये है, लेकिन ये हड़प्पा जो है ना, एक जगह नदी पूछेगा, नदी, समझ गया, ये रावी हो जाएगी, रावी नदी। कौन नदी किनारे, रावी नदी किनारे। ऐसे ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछ देता है, समझ गया, ये कोई बड़ी बात। अब देखो सबसे पहला नंबर, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, या कहा गया है ना, इसको मिटाते हैं, नहीं रे, स्पीड कर देंगे। स्पीड करेंगे, विषय में प्रश्न होना चाहिए। हड़प क्या लिखा, क्या कितना समय हो, हाँ? हम तो इसमें देख के नहीं, क्या होगा, छोड़ दो, छोड़ दो। चलो, हाँ, क्या क्या हो रहा था, हाँ देखो, लिखो, देखो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता, समझ गया। हड़प्पा सभ्यता जो था ना, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी के किनारे बसा हुआ था, क्या था, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे बसा था। कहां बसा था, सिंधु घाटी के किनारे बसा था, समझ गया। ज्यादा व्यापार, खेतरी आदि प्रकार की वहां के लोग क्या करते थे। हड़प्पा सभ्यता एक सिंधु सभ्यता के रूप में भी और नाम से भी जाना जाता है ना, जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का अब अगला स्टेप, अब मतलब लघुत्तरीय क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता कुछ पूरा स्थल है, पूरा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल, समझ गया। ये हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल में, समझ गया, बनमाली चलाएगा, एक नंबर लिख लो, बनमाली, बनमाली, बनमाली क्या चलाएगा, बनमाली। उसके बाद थोड़ा जो है खेतरी चलाएगा, हरियाणा चलाएगा, कालीबंगा चलाएगा, समझ गया, धौलावीर चलाएगा, लोथल चलाएगा, नागेश्वर चलाएगा, समझ गया। ये सब क्या हो, हड़प्पा का पूरा स्थल। क्या क्या चलाएगा, बनमाली, धौलावीरा, हाँ, खेतरी, हाँ, उसके बाद लोथल, नागेश्वर, ये सब आएगा ना। मोहनजोदड़ो एवं चनहुद्रो, चनहुद्रो अभी कहाँ है, पाकिस्तान में ना, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, ये सब अभी पाकिस्तान में, समझ गया। ये सब भी आएगा। अब हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख शहर और प्राप्त वस्तुएं, समझ गया। हड़प्पा सभ्यता प्राप्त वस्तुएं ना। अब देखो हड़प्पा सभ्यता, क्वेश्चन मिटाते हैं, ठीक। हड़प्पा सभ्यता क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर क्या होगा, और वस्तु की प्राप्ति, प्रमुख शहर,
प्रमुख शहर एवं प्रमुख शहर एवं वस्तु से प्राप्ति ना। अब देखो लोथल, अच्छा लोथल है कहाँ? लोथल कहाँ है? लोथल नहीं रे, लोथल गुजरात में। कहाँ है? गुजरात। गुजरात यानी पॉपुलर जगह है ना। वो तो गुजरात का सूरत शहर, गुजरात का सूरत में शहर है। उसके बाद यहाँ से जो है लोथल से क्या क्या मिला था समझ गया? अब क्या क्या मिला था? एक समूह स्नान गृह मिला था। स्नान गृह, सामूहिक, और क्या मिला था रे लड़का? कौन से? हाँ, ये पानी का पुराना बंदरगाह भी था, समझ गया? यहाँ बंदरगाह, पुराना बंदरगाह भी मिला था। लिखो, पुराना बंदरगाह भी मिला था। लोथल से क्या मिला था? पुराना बंदरगाह मिला था, पानी का जहाज, पानी का जहाज भी मिला था, ध्यान रखना। हाँ, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर में लोथल जो है गुजरात में है। यहाँ से सामूहिक स्नान गृह मिला था, पुराना जहाज मिला था, समझ गया? और ये सबसे पुराना बंदरगाह भी था, व्यापारिक कोठी था ना। उसके बाद यहाँ जो है ना एक सामुदायिक रूप से ना बद्रगाह शहर मिला था, बद्र शहर। उसके बाद मोहनजोदड़ो, गुजरात का अथी कहाँ है? धौलावीर कहाँ है रे? हाँ हाँ, धौलावीर भी गुजराते में है, लिख लो। धौलावीर, धौलावीर भी गुजराते में है। धौलावीर कहाँ है? गुजराते में। धौलावीर गुजराते में है। उसके बाद ध्यान रखो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, इसको मिटाते हैं। मोहन, अच्छा ये बताओ मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला ना, मृतकों का टीला। कैसा बना हुआ था ये टीला? ये इस प्रकार बना हुआ था, इस प्रकार, समझिए? ये टीला था। इसको क्या कहते हैं? या यहाँ से एक इमारत भी, इसको इमारत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमारत भी कहते हैं। इमारत क्या कहते हैं? इमारत। यहाँ से जो है ना एक सामूहिक अन्नागार मिला था। अन्नागार, अन्नागार बुझता है? अन्न का भंडार ना, अन्न का भंडार। पहले गांव घर में लोग कैसे रखता था? हाँ, मिट्टी का क्या होता है? कोठी, कोठरी। जो बनाता होगा, समझ गया? अभी टीना वाला चलता है, अभी टीना वाला चलता है। 5G, हाँ 5G चलेगा। हाँ डिजिटल हो ही गया है। चलो चलो कोई बात नहीं। तो इसको क्या कहते हैं? इमारत। क्या कहते हैं? इमारत। यहाँ अन्नागार भी मिला था। क्या मिला था? हाँ, यानी अन्न रखा वाला ना। पहले हम लोग थोड़ा ध्यान है, गांव में क्या होता था, लोग गड्ढा खान देता था, समझ गया? गड्ढा खान के गांव में हम रखते अनाज को, वही हाँ मिट्टी की वथी बनाता है,
जैसे चूल्हा मत के नहीं चूल्हा बनाता है, उसी तरह बनाता है, समझ गया। तो जितना संस्कृति की है और जितना ये रीति रिवाज या परंपराएं सब गांव से ही चलकर उठ कर आए हैं, समझ गया। और इसमें चूल्हा भी बनाने का उपकार नहीं मिल रहा किसी से नहीं। पहले चूल्हा केना बनता था, एना बनता एना, समझ गया। चूल्हा, इस चूल्हा के ऊपर हम पुत्ती दे दिए, पुत्ती, पुत्ती नाम सुना है। पुत्ती क्यों देते हैं, ऐसा टोकना चढ़ा दिए, जब टोकना ऐसा चढ़ा दिए, ये दाल वाला टोकना है, चोखा वाला टोकना है, हाँ, यही भात वाला टोकना है, समझ गया। तो गांव घर में भोज पकता था ना, रोड बगल में इसी प्रकार का चूल्हा बना कर दोनों बगल जलावन दिया जाता था, समझ गया। दोनों बगल से दिया जाता था, तो एक आलू है, एक दाल है, एक चावल है। अब तो लोग मिट्टी का घर में कलाकार हो गया है, समझ गया। वो जो है ना ऐसे करके वो चूल्हा बनाता है, ऐसे कर, समझ गया, ऐसे ही बनाता है। हाँ जो है ना ऐसे करके पर बर्तन लोहिया रख दिया ना, लोहिया वन रे, जलावन दे रहे हैं हम, जलावन, चलो हाँ जलावन दे रहे, समझ गया। हाँ हो गया, इसमें सब्जी डाल दिए, समझ गया। तो प्राचीन परंपराएं और विद्यमान जो था उसी से नकल करके आज जो है ये डेवलप हो गया है। ये मोहनजोदड़ो चल रहा था ना, यहाँ क्या मिला था, इमारत मिला था, इमारत मिला नहीं, इसका नाम था इमारत। और सीमेंट को कच्ची रात उठा था, जैसे सब्जी के साथ मिला था, साथ मिला था, खेत का साथ मिला था, और एक कुत्ता किसी का करते हुए जाता है, सभी साथ मिला था, पेड़ का। हाँ चल बाबू अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ये सब चूल्हा वगैरह वगैरह बना लिया ना, ये सब प्राचीन समय की साक्ष्य है, ये प्राचीन समय में मिलता था, समझ गया। गांव घर में ऐसे नाली, अभी जो नाली बनाता है ना वैसे नाली बना, पहले लोग घर बनाते थे, कौन, चार छपरा, कौन बनाते थे, चार छप्पर वाला, ठीक, चार छप्पर वाला हम बना रहे हैं, देख लेना, ये समझ गया। ये गड़बड़ा गया रे, नहीं ठीक है, चलो ठीक है। फिर बाद अब एनएस बनाते हैं ना, एनओस बन गया, अब एनएस बनाते हैं, एनएस, यो छप्पर, ठीक, यो पूरा, हाँ ये चारों दिशा से बनता था, जरा चरकोनिया कहता था, ठीक, हाँ अब ये चतुर्कोण कहते हैं, हाँ तब वो चरकोनिया हट गया तो तीन कोनिया चला था, तीन कोना वाला, मैथ में आ गया। तो इस प्रकार का ये विडंबनाएं थे। लोगों का इस समय में विकास नहीं हुआ था तो लोग क्या करते थे, आटा कैसे बनाते थे, हाँ जाता, जो सुना होगा जाता, समझ गया, हाँ हाँ ये जाता हुआ, समझ गया, हाँ ये जाता है, इससे जो है ना इसमें दिया जाता था, ये जो है जाता से। अब महिला देखो, महिला पकड़ा देते हैं, महिला देखो कुंडी पकड़ लिया है 5 उंगली, ठीक, हाँ महिला पकड़ ली है और चला रही है, 2 महिला बैठ जाएगी, आराम से मस्तियों होगी, आराम से उसको व्यायाम हो। पहले की महिला आज से, समझ गया, दादी जी की बात करते हैं, उनको पूछ लेना जो पुराना हो गए, ओकरा कभी जो है नहीं दर्द किया होगा, और कभी दर्द नहीं, कभी पूरा एकदम उनका चलता रहता था। हाँ भैंसियों का घट्टा वह में, मनुष्यों वाला आटा वह में, पूरा एकदम 2-3 महिला पूरा जो है एकदम बढ़िया धुन में गीत भी गाती थी, आनंद भी आती थी, एकदम पूरा जो है उस चक्की को चला रही, पूरा, समझ गया, एकदम चल आगे बढ़े। हाँ देखो हड़प्पा, हड़प्पा तो हो गया था, यहाँ हड़प्पा से एक चीज और इसको मिटाते, अरे सब उतार लिया, हाँ
चलो क्वेश्चन लिखो जल्दी। हाँ, ये क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता से मिला क्या था। हड़प्पा सभ्यता देखो, स्त्री के गर्भ से, हाँ? स्त्री के गर्भ से एक जो है ना मूर्ति, जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ मिला था। स्त्री के गर्भ से ये प्रमाण कहां से मिला था? हड़प्पा से। हाँ, गर्भ के स्त्री से निकलता हुआ मूर्ति पर लगा हुआ पौधा था। कहां से? हड़प्पा। कहां से? हड़प्पा से। कहां से? हड़प्पा से। लोग यहाँ ठोस पहिया वाला गाड़ी था। क्या था? गाड़ी देखा है? नहीं देखा होगा। बैलगाड़ी देखा है? हाँ, देखता हूँ, देख लिया। टर्बो किया तो लटक जाता था। ओहो, लटक जाता था। हाँ, समझ गया। ये चक्का हो गया, ठीक। बैलगाड़ी 2 चक्का होता था, समझ गया। हे, गड़बड़ा गया। टमटम गाड़ी देखा है? टमटम गाड़ी नहीं रे पगलवा, यहाँ होता था, समझ गया। गांव घर में यह अधिकतर कम मिलता, समझ गया। ऑटो, हाँ हाँ, चलो ये जो है, चलो ये गाड़ी हो गया, ठीक। क्या हो गया? गाड़ी। कौन गाड़ी? बैलगाड़ी ना। ये है ना, बैलगाड़ी था। ये बैलगाड़ी है। क्या है? बैलगाड़ी। ये बैलगाड़ी यहाँ बड़ा बना देते हैं, ठीक। ये बड़ा है, ये बड़ा, समझ गया। ये बैलगाड़ी था, समझ गया। हाँ, इस पर ना बल्ली बांधा रहता था, समझ गया। ड्राइवर यहाँ बैठा है, ड्राइवर। ये ड्राइवर है, ठीक। ये ड्राइवर है। हाँ, ये ड्राइवर है। इसका रस्सी यहाँ तक, ये समझ गया। गांव घर में पहले बैलगाड़ी रहता था। बैलगाड़ी को सामान ढोने के काम में, बोझा ढोने का काम में, माल ढुलाई में, पत्थर ढुलाई में, कनिया ढुलाई में सब काम आता था। कनियों के हाँ, बाराती भी जाते थे, समझ गया। तो पहले नाव तो लिया जाता था 2-4 दिन। पुल जो है ना, समझ गया, बैल उल पूरा एकदम जो है गर्दाम उर्दाम लगा के, अब पूरा जो है झुनझुना बांध के एकदम, ताकि आवाज करे, समझ गया। बड़ा बड़ा और बाराती में जाता था, समझ गया। और हाँ, जिस तरह दुल्हा गाड़ी अभी सजता है ना, उस तरह यही गाड़ी पहले 2-4 दिन पहले सजता था, समझ गया। ये गाड़ी था, पंचर उमचर कोई व्यवस्था नहीं था। लकड़ी का चक्का बना हुआ था, समझ गया। ये लकड़ी का, ये जो था ना, ये लोहा का बना था, पत्थर को। ये आई बीच में जो है ना लकड़ी है, ये लकड़ी का बना हुआ एकदम चल रहा है। आई महादेव खींच रहे हैं, ये महादेव खींच रहे हैं, समझ गया। ये एकदम खींच रहे हैं। लोग यहीं पर जो है बोझा ढोलाई सब का काम अधिकतर करता, लोग अभी तक लोग प्रयोग कर रहा। हाँ, ये बैल को अनाज ढोने में, निकालने में बहुत प्रकार की मदद होता था, समझ गया। लोग इसको महादेव मानते, अभी भी मानते। अब तो बहुत कम देखने के लिए मिलता है, समझ गया। अब जितना जो है चल गया है ना, हाँ, वो लिए अब देखने के लिए कम मिला है, समझ गया। यहां से निकलता हुआ पौधा मिला, ठोस पहिया वाला गाड़ी RH-37, RH, हाँ, RH-37 कब्रिस्तान का भी यहीं से खोज हड़प्पे से हुआ था। पूछेगा R137 37, RH-37 का खोज हड़प्पे से हुआ था। क्या से हुआ था? हड़प्पे से हुआ था, समझ गया। इसमें जो है, लिख लिया, लिखते चलो। रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में, समझ गया, यहाँ जो है इस प्रकार का शहर का खोज हुआ। अब यह शहर थोड़ा छोटा भी हो गया है, और शहर जब छोटा हो गया है तो इसको इसी आधार पर इसका
खोज किया गया था, समझ गया। तब रेलवे लाइन बिछाने का काम यही के पूछेगा डायरेक्ट कि स्त्री से गर्भ से पौधा कहाँ से निकला था, हड़प्पे से। क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम में पूछ देता है। बढ़िया से अभी 11th 12th बढ़िया से पढ़ लो न, अगला परीक्षा के लिए टेंशन नहीं लेना है, समझ गया। खाली रिवाइज तुम लोग को आगे जाके करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद देखो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा है, क्या है, इसको हम मिटा देते हैं। बैलगाड़ी हो नहीं गया, हाँ, पुराने जमाने में दादाजी रखते होंगे ना, तुम लोग बैलगाड़ी देख लिया है ना रे। हाँ, यही बैलगाड़ी बढ़िया था। हाँ, चढ़ भी लिया है, चढ़ तो चढ़ गया। क्या साल उम्र हो गया तो जी? 25 साल हो गया है। अभी तक चलते हैं। कहाँ चलता, अभी चलता ना, कहाँ बैल है, गाड़ी कहाँ नहीं है। तो बना लो लकड़ी वाला पूरा जो है बड़ा टीम ले जाना। आप तो बेचते हैं रेडीमेड बना, गैस पर खाना पकता है, भोज मुकुल भर डील खा लेता है, कहता है गैस बन गया। स्कॉर्पियो पे 18 सीट ऊपर बैठने नहीं तैयार होता, इससे कौन बैठेगा? पीछे में बैठ गए स्कॉर्पियो में नहीं बैठेगा, तो बारातियों करे वाला थी कि तब महंगे पड़ जाएगा ब्याह करे वाला। हाँ, आगे बैठेगा, आगे में वाह कमांडर है उसमें से बुढ़ा नहीं बैठता ना, कमांडर है, स्कॉर्पियो में चलेगा। जो एक बैलगाड़ी पर पहले जाता था वो भी नहीं बैठ सकता था, और इन्हें डीजे लेके जाता है तब उन्हें सु डीजे लेके आती है ना, बढ़िया करता है। हाँ, NS1 NS2 वाह नहीं देखो लड़कियां उतना कमजोर नहीं है, वो शेर नहीं, उसके दिल का जिगरा जो होता है ना, अब एकागो उसके जोड़ा नहीं है, समझ गया। वो जब निकलती है ना रोड पर, समझ गया, तो समाज का संस्कार निकलती है। जब वो सड़क पर चलती है ना, समाज की संस्कृति बढ़ती है। उसको कम न बुझो। बेटियां रोटी पकाने की भी हाल जानती है और रोटी कमाने की भी हाल जानती है। ओकरा पास रोटी बनाने और रोटी कमाने की भी शक्ति है, उसको कम नहीं समझो। खाली उसको कमजोर लोग बना दिया है, समझ गया, उसका घर का लोग बना दिया है, उसका सिचुएशन बना दिया। लड़कियां कमजोर नहीं होता है, समझ गया। जो देखता होगा मोबाइल वगैरह वगैरह तो बहुत चल गया है, तुम लोग भर ना देखता होगा। कोई जो लड़की बढ़िया पोस्ट पर चली जाती है, वो जब देखती है, जब अपना स्टाइल में आती है, तो लगती है कि गगन चुम्बी आकाश से कुछ तारे टूट कर आ रही है, वह ध्रुव तारे की तरह चमकती है, समझ गया। वैसी बहू कोई समाज में जाती है, उस समाज को प्रकाशित कर देता है, समझ गया। आज जो बहू बेरोजगार कर घर में जाएगी और पता चलेगा कि हाल है अरेस्ट होल छिया 302 मुदाले छिया नहीं 302 मुदाले, बेचारी कहेगा माइये के यहाँ भरिए रहे कि जो है ना जे 2 बाल्टी पानी भरती है, बड़ा सुकून मिलल है। ओकरा तो एकदम महसूस होता है होगा, जो बेरोजगार लड़की किसी घर में जाती है या बगैर पढ़ी लिखी, ओकरा तो बस वही लगती है हमें जो है ना 302 मुदारे हम चले लिए। कहिया रहा होगा कहना मुश्किल है, समझ गया। उसको कम नहीं समझो। हाँ 302 हाँ 302 के है, तब जिंदगी भर अब तारीख कहिया चलत रहा, समझ गया। आगे चीज और चला है, यारी प्यारी 4 दिन के दोस्ती, ओकर बाद तलाकी, डिवोर्स। पहले यारी बनाओ, ओकर बाद प्यार करो, प्यार करके बाद शादी करो, शादी करके बाद तब क्या करो, तलाक, तलाक दो। धन्यवाद।
हाँ, तो ये हुआ था ना, यहाँ ठोस पहिया भी मिला था सबसे अथी मोहनजोदड़ो पर ना। हाँ, मोहनजोदड़ो ना, मैं पगला। मोहनजोदड़ो अगला एक क्वेश्चन बचा जल्द जल्दी। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो ना, मोहनजोदड़ो। तो हमें तो लड़कियों को कहना चाहते हैं अपनी बहन से कि जो है ना, तो अपना संस्कार बना लो। देखता है तोरा कोई जो है, जो तोरा घूर को देखेगा ना, ओरा आंख में चन्हड़ी लग जाएगा। सूर्य केकर मजा ले मिले, तो ऐसा प्रकाश शरीर का वैसा सुंदरता बना। 2 दिन क्रीम और 3 दिन क्रीम घोड़ा वाला लगे लिपस्टिक पैदा। हाँ, बकलवा वो सब कुछ चक्कर में नहीं रहना है, समझ गया। नहीं तो कब चुड़ैल होती है ना, कत्ते जो है बर्बाद कर ले, जरा उधर लेगी छोड़े तो नाम नहीं लेगी। हाँ, मलेरिया की बीमारी है, कभी कभी वो चलत। हाँ, समझ गया। हाँ, वो चुड़ैल जो है ना। हाँ, हाँ। चल चल, हाँ ये देखो बाबू, मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा है। कौन है? मोहनजोदड़ो पूछेगा कौन भाषा है, क्या कहेगा? सिंधी भाषा है। कौन भाषा है? सिंधी भाषा है। मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा है, समझ गया। मोहनजोदड़ो क्या है? एक सिंधी भाषा है। सबसे बड़ा, समझ गया, या सिंधु सभ्यता सबसे बड़ा सभ्यता है। सिंधु सभ्यता क्या है? सबसे बड़ा सभ्यता। पूछता है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता। कौन सभ्यता? हाँ, मोहनजोदड़ो बड़ा सभ्यता है। बड़ा सभ्यता क्या है? सबसे बड़ा सभ्यता है। उसके बाद जो है, यहाँ जो है जल की निकासी प्रणाली क्या है? जल की निकासी प्रणाली, जल का निकासी प्रणाली, यानी नल में बनाया जाता है, वो नाला का व्यवस्था था। कच्ची ईट का बनाल था, पक्की ईट का मकान बना हुआ था, इसका भी समझ गया। सार्वजनिक स्नानागार भी मिला था, समझ गया। नियोजित सड़क मिला था, नियोजित सड़क समझता है? हाँ, उस सड़क बना हुआ था, समझ गया। एकदम सड़क ऊपर मोमेंट था, सरकारी सड़क नहीं था वही। हाँ, ओकर बाद जो है सार्वजनिक स्नानागार नहावे वाला ना। हाँ, अभी नहावे वाला स्नान अथी ना है, झरना। ये सब होना चाहिए। ओकर बाद जो है, हाँ, कौन सी शंभू? हाँ, इसका जो है से भी 2600 से 1900 तक था, समझ गया। सार्वजनिक स्नानागार मिला था। इसका खोज कब हुआ था? तनिक मोहनजोदड़ो खोजो, लिख लो। 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। क्या किया था? रखल दास बनर्जी, रखल दास बनर्जी। कौन किया था? रखल दास बनर्जी। एकदम ही ऑब्जेक्टिव रूप में दिया दे। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में क्या किया? रखल दास बनर्जी, समझ गया। कौन भाषा है? हड़प्पा थी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ, हाँ, एक सामूहिक स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। कोई दिक्कत थोड़ी है अरे। हाँ, और बाद जो है, यहाँ सर्वेक्षण के आधार पर कृषि और व्यापार होता था। क्या होता था? व्यापार होता था ना। ये यहाँ लोग जो है ना, इस शहर में कितना लोग रहता था लगभग रे बबुआ? 3500, 3500 लिख लो। 35,000, 35,000। इस शहर में लोग कितना रहता था? 35,000, समझ गया। लगभग इसका फैलाव कितना था? 1.235 एकड़ में। कितना था? हेक्टेयर की बात होगा तो 500 हेक्टेयर में। कितना हेक्टेयर में? 500 हेक्टेयर में फैला था। लोग कितना था? मोहनजोदड़ो में कुल लोग कितना था? 35,000। कितना लोग था? 35,000। कितना लोग था? 35,000। कितना लोग था? कितना हेक्टेयर में फैला था? 500 हेक्टेयर। कितना फैला था? हाँ, और बाद जो एकड़ आएगा था 1,235, 1,235, 1,235, 1,235। या कैसा सभ्यता था? साड़ी कैसा था? हाँ, पुरातात्विक किसको कहते हैं? एक क्वेश्चन है, अब अगर मिटा देते हैं, समझ गया। अरे
पूरा तथ्य किसे कहते बता जल्दी। किसे कहते ये लड़का बता। हैं? किसे कहते हैं? देखो, कोई चीज खोजा गया, कोई चीज क्या किया गया, खोजा गया, खोजा गया तब खोदा गया, खोदा गया यानी खदास निकाला गया। मान लिया जाए वो मिल गया हाथी, समझ गया, एगो बोतल, एगो बोतल, आई बोतल में कुछ और था, समझ गया, एगो मिल गया बोतल, वो बोतल में कोई तेल था, कोई शराब या मादक पदार्थ था, इससे प्रमाण मिला कि सभ्यता इस प्रकार का सांस्कृतिक था। अब मान लिया जाए कोई गड्ढा मिल गया, समझ गया, गड्ढा में मुर्दा मिल गया, मुर्दों का टीला ना, मुर्दा मिल गया, मुर्दा में गहना जेवर, अब तो सब कुछ खोल लेता मरने के बाद, नहीं रे, कहता है पलानी से बाहर के दहो, बंधन से बाहर ना, यानी सामाजिक बंधन से मुक्त ना। हाँ हाँ, पहले मरने के बाद ओकर जितना था सब चीज दे देता था। हाँ, जाग पहले काहे मर गया, अभी कोई मरना जरूरी, समझ गया। ये जो गड्ढा, जब गड्ढा से खोद कर कुछ चीज निकालेगा, उस पर कोई चीज जब वो बताता है उसके बारे में, तो समझ लेना उसको क्या कहते हैं, पूरा तत्व। यानी कोई चीज खोज के उस चीज के बारे में, अब जैसे कलम मिल गया ना, कलम मिल गया, तो कलम पहले कैसा था जानता है, नीप वाला, कैसा था, नीप वाला कलम था। बात करो, बोलो क्या बात है, 1 मिनट में कॉल लाइन पे है। हेलो, चलो समझ गया, तो इसी प्रकार का था पूरा तथ्य, हम आगे देखते हैं, ठीक है, बोलो लाइन पर रहो, चलो, हाँ इसको ड्रॉप करो, चल आगे। फिर विद्यानिकेतन 54 में अगले क्लास 51 में, समझ गया, मिलते हैं। तब तक जो है हम विदा लेना चाहते हैं, तब उससे पहले कह देना चाहते हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके अपने दोस्तों में, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और यह जो है बढ़िया से क्लास को देखे और समझे। आप लोग की ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, समझ गया, धन्यवाद। चलो लगा दो।